उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जो बाइडेन को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि नायब सदर के दौरान हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में आपका ताउन अहम और अनमोल रहा। मैं हिंद अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन के सदर बनने के बाद से तमामतर रिएक्शंस आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि जो बाइडेन की राह इतनी आसान नहीं है, उनके सामने बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा कि राह आसान नहीं है। अमेरिका के इस टाइम जो हालात हैं, खासतौर से पेंडेमिक को लेकर, वो बहुत खराब है। आपको बता दें कि सबसे पहला जो चैलेंज होगा जो बाइडेन के सामने, वो पेंडेमिक से निपटना होगा। आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक टास्क फोर्स बनाने की तैयारी में है जो बाइडेन, ताकि वहां पर जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाया जा सके, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा केस दुनिया में अगर कहीं है तो वो अमेरिका में है। साथ ही साथ जब प्रेसिडेंसी संभालेंगे जनवरी 20 को जो बाइडेन, हालांकि अभी कुछ वक्त बचा है उसमें, उसके बाद माना जा रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो तमाम फैसले लिए थे वो रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें सबसे ऊपर है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, जहां हमने देखा था कि ट्रम्प क्लाइमेट चेंज जो डील हुई थी उसके पीछे हट गए थे, और वहीं साथ ही साथ WHO से भी ट्रम्प पीछे हटे थे, उसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि फिर अमेरिका उसमें शामिल होगा। और वहीं जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है जहां पर ट्रेवल बैन लगाया गया था, उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठा सकते हैं आने वाले वक्त में जो बाइडेन। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल देर रात ट्वीट करके बधाई दी थी नए राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं जो बाइडेन को, और साथ ही साथ कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं अमेरिका की, उन दोनों को बधाई भी दी है और उम्मीद जताई है कि आगे भी भारत और अमेरिका जो है नई ऊंचाइयों को छूने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल हालांकि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अब तक अपनी हार नहीं मानी है। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे और इस के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अप्रोच भी किया जा रहा है ट्रंप को, ताकि वो अपनी डिफीट को कंसीड, यानी अपने जो उनकी शिकस्त है उसको कबूल करें, इस तरह को उनको परसुएड भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ट्रंप की तरफ से इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर जो बाइडेन की बात करें तो कई सालों से वो राजनेता रहे हैं अमेरिका में, तो जाहिर तौर पर वो एक एक्सपर्टीज उनके पास है और आने वाले वक्त में उनके सामने चैलेंजेस तो है ही, लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप से जो गलतियां पिछले कुछ सालों में हुई हैं, माना जा रहा है कि जो बाइडेन उससे रिवर्स कर। और शैलेंद्र, एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा अहम है कि कुछ वक्त इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि किस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ेंगे, किस सिमत में जाएंगे। ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अहम है। और जिस तरह से हमने देखा था कि तमाम जो ओहदेदार हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वहाँ के हालात पर नज़र रखे हुए हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी ज़ेर बहस आई हैं, तो कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा अभी। देखिए, जब भी कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है किसी भी मुल्क में, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो जाहिर तौर पर नई एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे संबंध बनाने के लिए एक टीम यहाँ से भारत से वॉशिंगटन जाती है और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी पूरी टीम से वो मुलाकात की जाती है, चाहे वो जो बाइडेन हो, कमला हैरिस हो, या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अब सामने आएंगे वो उनसे मुलाकात की जाएगी। भारत और अमेरिका के टाइज पर बात की जाएगी, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि दोनों के चैलेंजेस, दोनों के सामने जो कंसर्न है और दोनों के जो इंटरेस्ट है वो सेम है। अगर हम आतंकवाद की बात करें या चाइना की डोमिनेंस की बात करें, या यूं कहें कि जो यूएन में जो दोनों देशों का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है, तो जाहिर तौर कुछ परेशानियां भी है दोनों देशों के बीच में, जिसमें ट्रेड शामिल है, ओपन मार्केट शामिल है, तो जाहिर तौर पर उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले 4 सालों में ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं कश्मीर को लेकर, भारत उन्होंने कहा कि वो दखल देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग उन्होंने बयान भी दिए हैं
शुरुआत में। तो जाहिर तौर पर जो गलतियां ट्रंप ने अपने वक्त में की हैं, अब उम्मीद की जा रही है कि वो गलतियां, क्योंकि बाइडेन एक सुलझे हुए राजनेता है, वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन भारत के लिए सबसे अहम है आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें अमेरिका का सपोर्ट। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अमेरिका का रवैया नहीं बदलेगा, और जो बाइडेन वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ जो रवैया है वो नहीं बदलेगा। लेकिन और जो कॉमन थ्रेट चाइना का है, उसका डोमिनेंस जो बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में, उसको लेकर हमने देखा है कि पिछले दिनों में 2+2 डायलॉग भी हुआ था और अमेरिका के 2 मिनिस्टर्स दिल्ली में थे, और उसके बाद जो क्वाड है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है, मजबूत की उसको किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर चैलेंजेस दोनों के बराबर है, इंटरेस्ट दोनों के सेम है। अफगानिस्तान की भी अगर हम बात करें तो उन तमाम पहलुओं पर अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसे जो फैसले ट्रंप ने लिए थे जिसकी बहुत निंदा भी की गई थी वर्ल्ड ओवर में, जहाँ WTO से अलग होना हो या क्लाइमेट चेंज डील को खत्म करना हो, ईरान डील को खत्म करना हो, वो शायद जो बाइडेन उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भारत को फायदा भी होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए हैं और नई सरकार के साथ आगे साथ बढ़ने को और शैलेंद्र एक और बात बहुत मुख्तसर से जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक ख़ास अंदाज रहा है और पीएम का हमेशा एक पर्सनल टच भी रहा है। पूरी दुनिया में हम जितने भी लीडरान के साथ ताल्लुकात को देखें, ये भी काफ़ी अहम रहेगा देखना कि अब किस तरह से आगे जो है हिंदुस्तान एक अलग सिमत में बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमने ये देखा है। पहले आपको ये बता दें कि जो बाइडेन तीसरे ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट होंगे जिनसे प्रधानमंत्री अब उनके साथ मिलकर काम करेंगे रिश्तों को मजबूत करने के लिए। इससे पहले ओबामा, उसके बाद ट्रंप और अब तीसरे जो बाइडेन है। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का जो पर्सनल टच होता है, या यूं कहें कि उनकी जो तालमेल, पर्सनल तालमेल होते हैं आमने सामने के, वो हमने देखे हैं कि कितने करीबी थे। ओबामा की बात करें तो हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब हैदराबाद हाउस में ओबामा के साथ उन्होंने वो टहले थे, उसके बाद उन्होंने चाय साथ में पी थी, खुद परोसी थी पीएम मोदी ने चाय। ट्रंप के साथ भी इसी साल हमने देखा था कि ट्रंप गुजरात आए थे, उनको एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने एड्रेस किया पीएम मोदी के साथ। उसके बाद वो दिल्ली भी आए थे, आगरा भी गए थे ट्रंप। लेकिन अब जो बाइडेन के साथ अगर हम आपको थोड़ा पीछे अगर लेके जाए तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका गए थे, तो जो बाइडेन ने उस टाइम वहां पे वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पीएम मोदी का उन्होंने स्वागत किया था और उनके स्वागत में उन्होंने एक लंच वहां पे होस्ट किया था जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहां पर मौजूद, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मौजूद थे। तो उस वक्त भी जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और ये कहा था कि एक बहुत बड़े देश ने बहुत बड़े मत के साथ प्रधानमंत्री जिताया और उनके काबिलियत पर उन्होंने बहुत खुलकर तारीफ की थी। तो जाहिर तौर पर जो बाइडेन और पीएम मोदी का हमने साथ जो तस्वीरें देखी थी वो उस वक्त की थी 2014 की। लेकिन अब जबकि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी के साथ जो वन-ऑन-वन जो रिलेशनशिप रहता है वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही बहुत मजबूत है, इसको और आगे कैसे लेके जाया जाएगा और किन मुद्दों पर बात की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ जो भी अभी तक के राष्ट्रपति रहे हैं उनके साथ पीएम मोदी का वन-ऑन-वन टच रहा। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तज्जिए के लिए, और लगातार इस अहम जो पूरे वाकयात हैं उस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका।